दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं मुनरबाजी में आए बदलाव की वजह से उन्हें नॉर्मल तरीके से ही पटाने का रिस्क लेने का सोचा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन था कि मैं उन्हें नॉर्मल तरीके से ही पटा सकता हूँ। लेकिन अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा नहीं हुआ तो काम गया हाथ से। इसी सोच से बचने के लिए मैंने नई सिम ली थी। बस थोड़ा शुरुआत की देर थी, लेकिन नूरी बाजी को मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से सेडवेस करना चाहता था, क्योंकि उनकी शादी 1 महीने बाद थी और मैं उस कोशिश में था कि उन्हें शादी से पहले हासिल कर सकूं। मैं ये जानता था कि नूरी बाजी फेसबुक यूज़ करती है और उनकी आईडी क्या है, और रात मैंने अपनी दोस्तों से फेसबुक पर बात करती थी। कभी कभी होने वाले जीजाजी से भी बात करती थी, जो मुझे पता था। इसलिए मैंने नीलम नाम से जो फेक आईडी बनाई थी उससे नूरी बाजी वाली फेसबुक आईडी पर रिक्वेस्ट भेज दी और एक्सपेक्ट होने का इंतज़ार करने लगा। फिर मैं वापस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो गया। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने मोबाइल में भाई बहन की कहानी को ओपन कर लिया और पढ़ने लगा कि शायद कोई न्यू नेटवर्क मिल जाए बहनों को पटाने की। लेकिन हर स्टोरी में लगभग वही ट्रिक पेन को पटाने में यूज़ होता था। इसलिए मैंने भी उन्हीं सब ट्रिक्स का यूज़ करके दोनों बहनों को पटाने का सोचा। उसके बाद सारा दिन बीत गया। अब मैं रात का इंतज़ार करने लगा और धीरे धीरे रात भी हो गई, तो सभी खाने के लिए जमा हो गए। जब खाना खाना शुरू हुआ तो अब्बू ने मुझसे कहा, अब्बू, विकी, मैंने तेरे लिए एक जॉब ढूंढी है। दिन भर में 4 से 5 घंटे का काम है और मैं चाहता हूँ कि तुम वो काम करो। मैं, ठीक है अब्बू, कल ही मैं उनसे मिलकर काम शुरू कर दूंगा। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था काम करने का, क्योंकि मुझे अपना मिशन बहनों को पटाने पर ध्यान देना था। पर अब्बू को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी जॉब ना करने की वजह से अब्बू हमेशा डांटते रहते थे। इसलिए मैंने अब्बू की बात मान ली कि चलो इसी बहाने अब्बू की नज़रों में मेरी कुछ तो इज्जत बढ़ेगी। मैंने खाना खाते हुए नूरी बाजी की तरफ देखा, तो वो रोज़ की निस्बत आज खुश नज़र आ रही थी और मुनरबाजी तो मेरी समझ से ही परे हो गई थी। इन कुछ दिनों में मैंने खाना खाकर कुछ देर टीवी देखने की सोची। चूँकि टीवी हाल में ही था, तो मैं रिमोट लेकर टीवी देखने बैठ गया। मेरे साथ नाजी भी बैठकर टीवी देखने लगी। हम दोनों टीवी देखते हुए इधर उधर की बातें करने लगे और दोनों बहनें बर्तन समेटने किचन में चली गई। मैं कुछ देर तक टीवी देखने के बाद छत पर चला गया और कमरे में जाने की बजाय ऊपर ही घूमने लगा। अभी मुझे ऊपर आए कुछ ही देर हुई थी कि मुनर बाजी भी बर्तन समेट कर ऊपर आ गई, क्योंकि ये सोने का वक्त था। मैंने एक भरपूर नज़र उनको देखा, फिर ये सोचकर अपनी नज़रें हटा ली कि कहीं बाजी फिर से न नाराज़ हो जाए और मेरा उन्हें पटाने का सपना बस सपना ही बनकर रह जाए। मुनरबाजी चलते हुए मेरे पास आ गई। छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। गर्मी का मौसम था तो हवा बहुत सहानी लग रही थी। मैं रेकिंग के सहारे घर के आगे बाहर का नज़ारा ले रहा था। मेरे घर के सामने कोई घर नहीं था। घर के सामने खुला मैदान था। छत के आगे की तरफ सिर्फ रेकिंग ही लगी हुई थी, लेकिन बाकी और जहाँ पर हम बढ़ते थे उतनी ऊंचाई तक दीवार उठी हुई थी। आसपास के घर भी 2 मंजिला थे, इसलिए कोई मेरी छत पर नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा है। तो मुनरबाजी चलती हुई मेरे पास आई और बोली, मुनरबाजी, विकी, क्या कर रहे हो? मैं, कुछ नहीं बाजी, बस ठंडी हवा चल रही थी तो इसी के मज़े ले रहा हूँ। मुनवर बाजी, और क्या चल रहा है? मैं, कुछ खास नहीं चल रहा बाजी, बस कट किट ही रह रही है। मुनवर बाजी, क्या बात? विकी, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, जो अब बात भी नहीं कर सकते मुझसे? मैं, नहीं बाजी, नाराज़ नहीं हूँ, बस आपने कभी बात करने का मौका ही नहीं दिया। जब बात करता हूँ तो अबू से शिकायत करती हो, डांटती रहती हो, और जब बात नहीं करता हूँ तो बोलती हो कि बात नहीं करते हो। मुंडरबाजी, हाँ वो तो है, लेकिन तू भी उल्टी सीधी हरकतें करता है। मैं, कहाँ बाजी, वो तो आप दोनों मुझे बहुत परेशान करती थी, इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो जाया करता था। इसकी वजह से गलती हो जाती थी। उसके बाद हम दोनों में खामोशी छा गई। हम दोनों चुपचाप बाहर की तरफ देख रहे थे कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर बाजी को पटाना है तो इनसे नज़दीकियाँ बढ़ती बढ़ेंगी और उसके लिए मुझे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना पड़ेगी। इसलिए कुछ सोचकर मैंने बाजी से कहा, मैं,
बाजी एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानेगी ना? मुनर बाजी, कोई उल्टी सीधी बात मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। नहीं नहीं बाजी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि अगर हम दोनों दोस्त बन जाए तो कैसा रहेगा? मुनर बाजी, अच्छा, मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। वैसे तुम्हारे मन में ये ख्याल आज कैसे आ गया? नहीं, वो क्या है ना बाजी, अब तो हम दोनों के बीच सुलह भी हो गई है। आपने मुझे माफ़ी कर दिया है, तो मैंने सोचा कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। और वैसे भी रहना तो हम दोनों को इसी घर में ही। मुनवर बाजी, अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगी? मैं मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी आपकी मर्जी। मैं कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ही करूंगा दोस्ती के लिए। मुनवर बाजी मुस्कुराकर, मैं सोच कर बताऊंगी। अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। मैं गुड नाइट बाजी। इसके बाद बाजी नीचे जाने लगी और मैं उनको देखने लगा। जब बाजी सीढ़ियों के पास पहुंची तो इन्होंने पलटकर पीछे देखा और मुझे पीछे घूरता हुआ पाया। मैं तो देखने में ही खो गया था। जब कुछ सेकंड बाद मैंने उनकी आंखों में देखा तो वो मुझे घूर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर ना गुस्से का और ना ही नाराजगी के कोई तासरात थी। उनका चेहरा एकदम स्पॉट था। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो इन्होंने कहा, मुनरबाजी इसीलिए मुझसे दोस्ती करेगा? और इतना कहकर वो नीचे चली गई। मैं उनके कहे गए आखिरी लफ्ज़ के बारे में सोच रहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाजी की इस बात का मतलब क्या है। क्या उन्हें अच्छा लगा कि मैंने उनको घूरा, या उन्हें बुरा लगा मेरी ऐसी हरकत का? लेकिन उनके अभी तक के अखलाक को देखते हुए अब मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्यों अपनी नज़रों को कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर इसी तरह बर्ताव में करता रहा तो काम मिलने से ही हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैंने आगे के कदम समझ कर रखने का फैसला किया। बाजी के जाने के कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चला गया और अपने मोबाइल से जो नीलम नाम की फेक आईडी बनाई थी उसको ओपन किया। लेकिन अभी तक नूरी बाजी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल नहीं की थी। फिर मैंने अपनी फेसबुक आईडी ओपन की तो बाजी ऑनलाइन थी। फिर मैंने कुछ सोचकर उन्हें हाय का मैसेज भेज दिया। थोड़ी देर के बाद ही बाजी का रिप्लाई आ गया, नूरी बाजी, क्या बात है विकी, आज सूरज मगरिब से कैसे निकल आया? मैं मजाक में, अभी तो रात हो गई है, सूरज कहाँ से निकलेगा? नूरी बाजी, अरे भाई, आज अपनी इस बहन को मैसेज कैसे कर दिया? कहीं गलती से तो नहीं भेज दिया मेरे पास मैसेज? मैं, नहीं बाजी, मैंने गलती से नहीं भेजा, मैंने आपको ही मैसेज किया था। नूरी बाजी, अरे वाह, क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं, मेरी तबीयत को क्या हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हैं? नूरी बाजी, जो लड़का कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज अचानक उसका मैसेज आया तो मुझे लगा कि शायद तेरी तबीयत खराब हो। मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ? बाजी, नूरी बाजी, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? मैं आप दोनों ही हमेशा मुझे डांटती रहती हैं, मेरी शिकायत करती रहती हैं, इसलिए मैं आप दोनों से दूर दूर रहता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए और मुझे फिर से डांट पड़े। नूरी बाजी, अच्छा चल, बहुत हुआ, अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। मैं, गुड नाइट बाजी। मैंने भी सोचा आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसे ही धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ना होगा, नहीं तो मेरा पूरा गेम बिगड़ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि आज फिल्में देखते हैं, तो मैंने एक फ़िल्म चालू की और उसे देखने लगा। वो फिल्म देखते हुए मैं ख्यालों में खुद को और मुनवर बाजी को इमेजिन करने लगा। उसके बाद मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो सबसे पहले मैंने अपना जिम वर्कआउट पूरा किया। उसके बाद 15 मिनट आराम किया। फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकला बाथरूम जाने के लिए। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो नूरी बाजी छत पर टहल रही थी। उन्हें देखते ही मेरी नज़रें भटकने लगी। मैंने फ़ौरन अपनी नज़रों को काबू किया और कोई भी उल्टी सीधी हरकत न करते हुए बाजी को विश किया। मैं, गुड मॉर्निंग बाजी। नूरी बाजी, गुड मॉर्निंग विकी। और मैं फ्रेश होने चला गया। जब मैं फ्रेश होकर लगभग 15 मिनट बाद बाहर आया तो नूरी भी फ्रेश होने चली गई। मैं अपने कमरे में आ गया और बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नूरी फ्रेश होकर बाहर आई तो मैंने उनसे कहा, मैं, बाजी मेरे लिए थोड़ा नाश्ता बना दो, आज मुझे जॉब के लिए भी तो जाना है। नूरी बाजी, अरे वाह विकी, तू दिन ब दिन सुधरता जा रहा है। मैं बिगड़ा कब था बाजी, मैं पहले से ही सिधरा हुआ हूँ, लेकिन आपको कभी दिखाई नहीं दिया। नूरी बाजी, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और आसानी के साथ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।